हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इसी के साथ करते हैं अपनी नई वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, सुबह के 8:10 हो गई है और अनवी को रेडी करने का नंबर आ गया है। राधे राधे। राधे राधे। तो गाइस, इनका ना लंच भी बना के मैंने इनके बैग में पैक कर दिया है और जी चाय बना कर रख दी है। अभी नब करके जाएगा नाश्ता। और ये अब मैं कर देती हूँ अनवी को रेडी। इसको यूनिफॉर्म पहना देती हूँ जल्दी जल्दी। चलो बेटा। देखिए फ्रेंड्स, 10:30 बज गए हैं। अभी मैं नीचे के काम पूरे निपटा आई हूँ। अब आई हूँ मैं छत पे। और जी आज यहाँ का ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी करूँगी साफ सफाई। और गाइज, रात बिल्ली आई थी यहाँ पे ज़रूर, और सुबह ही ना 4 बजे उन्होंने यहाँ पे पूरा हुड़दम मचाया तीनों बच्चों ने भी और बड़ी बिल्ली ने भी। और गाइज 4 बजे ना उन्होंने ये ईंट गिराई। ये इस पे ऊपर भी फिरे होंगे और इसमें अंदर ये दीवार है ना जो, इस पे घूमते हैं बच्चे। और जब ये ईंट गिरी ना तो मुझे नीचे आवाज़ गई। 4 बज रहे थे उस टाइम। और जी मैं समझ गई थी कि आए हैं वहीं घुसे हुए हैं सारे के सारे। और फिर सबसे गलत बात इनकी होती है रोना। कुत्ते और बिल्ली का रोना बहुत गलत होता है। फिर इन्होंने रोना स्टार्ट किया, तब मुझे आना पड़ा ऊपर इन्हें भगाने के लिए। और इन्होंने ना ये पूरी मतलब जितनी भी तुलसी माता की टहनियाँ है ना, ये आपस में उलझी हुई थी। ये मैंने सही तरीके से करी। और इधर इस दीवार पे कूद के उस साइड चले जाते हैं ये। तो जी सुबह फिर मैंने भगाने के लिए छत पे आई थी। और मैंने ये वाले गमले जो इधर मोंटी के पास रखे हुए थे, ये इधर रखवा दिए कनेर के। अब इन पे धूप आएगी। ये यहाँ पे रखे हुए थे, यहाँ से वहाँ रखवा दिए। और गर्मियों में फिर सारे यहीं पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर सारा दिन धूप आती है इनके ऊपर। ये तुलसी माता भी इधर साइड में रख लेती हूँ और वे भी सारे छाँव में। और जी एक काम करूँगी आज मैं, ये जो गेंदे की पौध जमी है ना, ये घिनकी है, मतलब इनमें से पेड़ निकाल लूँगी कुछ, ताकि जो पेड़ बचेंगे वे मजबूत से जमे फिर। और गाइस इन्हें नुलाऊंगी भी मैं। ये इनमें बारीक बारीक सी घास सी जम गई है ना, ये निकाल लूँगी। और जितना इनमें खाद और पानी ज़रूरी होता है ना, इतना इनका नुलाना भी ज़रूरी होता है। और गाइस थोड़ा सा मेरा है तुरपाई का काम। उसके लिए मैं रील, सुई, धागा ये लेके आई हूँ। ये अभी का कंबल धूप में सुखा दिया है। और जी ये सब्ज़ी भी लेके आई हूँ। सब्ज़ी भी काटूँगी यहीं पे बैठ के, लहसुन छील के रखूँगी। और ये हंडियों पे मैंने तला भी चढ़ा दिया था कल, ये सूख गई, अभी मैं उठा के रखूँगी। और गाइज कल से ना मेरी कमर में बहुत तेज़ पेन है मैंने दवाई भी खा लिया, दवाई से भी आराम नहीं लगा। अभी मैं ट्यूब लगा के आई थी कि थोड़ी सी देर धूप में काम करूँगी ना, यहाँ धूप लगेगी तो थोड़ा सा आराम लग जाएगा। एक तो 2-3 दिन से ना हवा चली हुई है, बहुत तेज़ हवा, तो इस हवा से भी ना दर्द होता है हाथों पैरों में। और ये यहीं पे बैठूँगी 1-2 घंटा धूप में। पूरी धूप में भी नहीं बैठा जाता, जैसे ये शाल वगैरह है ना, इसे रस्सी पे टांग के इसकी छाँव में बैठूँगी।
तो और देखिए गाइस, ऐसे निकाल दूंगी मैं पौधे इनमें से। और गाइस ये लक्ष्मी कमल का पौधा है, ये बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसको अनवी नहीं छोड़ती। अनवी इसकी पत्तियां तोड़ तोड़ के काट काट के उनसे खेलती है, मैं सब्जियां बना बना के। एलोवेरा की पत्ती और इसकी पत्तियां बहुत तोड़ती है वो। देखिए गाइस, जिसमें से तो ये निकाल लिए हैं बस। और फिर जब किसी को दूंगी ना तो ये फिर छिद्दे हो जाएंगे, इनमें से भी निकाल निकाल के, और इन्हें ऐसे कर देती हूँ। और जी इन गमलों में इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं मतलब खुरपे वगैरह से नुड़ाऊँ इन्हें या खुरपी से। ये एक चिमटे का एक हिस्सा है, ये टूटा हुआ चिमटा है, उसी से कर देती हूँ। नहीं तो बड़ी खुरपी से तो ना ये सारे उखड़ जाएंगे। और जिसमें कुछ नहीं है इसमें लगाऊंगी पेड़। और इसके तो हर श्रृंगार के सारे पत्ते पीले हो गए हैं। था और इनमें ना गाइस मैंने खाद भी डाला था। जो नर्सरी वाले भैया आते हैं ना गली में पौधे गमले लेके, वे खाद के पैकेट भी रखते हैं, उन पर से खरीदा था मैंने। एक किलो का पैकेट था वो। उसमें मार्च या अप्रैल में डाला था। अब कोई आएगा ना तब एक पैकेट और खरीदूंगी, क्योंकि इनमें खाद भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस ये है दूबड़ा, हरी दूब, जो हमारे पूजा में काम आती है। गर्मियों में तो ये भी बरसात में बहुत हो जाता है। और
गाइस ये शमी का जो पौधा है ना, इसकी भी कटिंग करूँगी। ये घर में ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं रखते, इसलिए इसकी कटिंग कर दूँगी। पिछले साल भी करी थी, फिर ये छोटा ही रहता है। और गाइस सारे गमले ना ऐसे तिड़ गए हैं, देखो ये वाला भी ऐसे ही, क्योंकि जो ये पेड़ है ना, कनेर के पेड़ हैं, ये बड़े हो जाते हैं। इन्हें बड़ा गमला चाहिए होता है, या ज़मीन में होते हैं फिर ठीक। ये गमले इनके हिसाब से छोटे हैं। ऐसे मिट्टी के गमले नहीं लेके आता कोई, जैसे में तुलसी माता लगी हुई है एक में, वो अच्छे रहते हैं इन सीमेंट वालों से। देखिए फिलहाल तो ठीक है। ये बेलपत्र के पेड़ उधर भी है ये। और ये वाला पेड़ गाइस उसका है, अपराजिता के फूल होते हैं जो, लेकिन ये इतना का इतना ही है। और गाइस जो वेस्टेज होता है ना सामान, जैसे कि ये टप है ना, ये टूट गया था, तो मैंने इसमें मिट्टी डाल के इसी में लगा रखा है। ये गुड़हल का पेड़ है और इस पर बहुत फूल आए थे अब की बार, बहुत ज़्यादा। और ये कई कई साल चल जाते हैं, 3-4 साल तो शायद हो भी गए हैं इसको लगे हुए। और एक वो जो उधर है ना, वो टेबल थी हमारी एक प्लास्टिक वाली, वो प्लास्टिक वाली टेबल भी टूट गई थी। उसमें भी मैंने मिट्टी डाल के, जिसमें दूबड़ा लगा हुआ है ना, उसमें भी मिट्टी डाल के मैंने पौधे लगा रखे हैं। तो देखिए गाइज, ये लहसुन तो मैं छील के ले आई थी ऊपर से, और ये ज़्यादा लहसुन है, कम से कम 2-3 दिन चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा से डाल लूँगी। और जी आज लिए थे मैंने ये सिंगरे, सर्दियों के सीज़न के सबसे पहले सिंगरे हैं ये, जो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं अब। और जी ये ले लिया है मैंने एक टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इनको भी काट लेती हूँ।
सब्जी मैंने सारी काट ली है और अब मैं इनको छौंक देती हूँ। और ये तेल रात की पूरियों का बचा हुआ है, इसको भी इस्तेमाल कर लूँगी। और गाइस इसी में ही सब्जी बनाऊंगी आज। ये साफ होता रहता है ना, बार बार धुलता रहे मंजता रहे, तो इसमें फिर पित्तल की वो स्मेल सी नहीं आती। और जो काफी दिन तक रखा रहा फिर खाना बनाना है ना, तब आ रहा है इसमें से। और जी अभी डालूंगी मैं इसमें हींग, जीरा, हींग की डुबकी और गाइस मिर्च, लहसुन और प्याज ये डाल के मैंने फ्राई कर दिए हैं। और गाइस कई दिन हो गए हैं सब्जी में हरा धनिया नहीं डला है कोई लेके ही नहीं आता, सब्जी वाले कह रहे महंगा हो रहा धनिया। वैसे तो सब्जी के साथ फ्री दे देते हैं, लेकिन वे अगर कोई मोल खरीदता है उसके लिए भी नहीं रखते। देखिए जी मसाला मेरा हो गया है। ये लहसुन प्याज भुन गया है, मैं इसमें सिंगरे डाल लूँगी। सिंगरे भी अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद टमाटर डाल लूँगी। जब डाल देती हूँ उसमें टमाटर और गाइस आलू भी डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें अगर हरी मटर डल जाती और भी अच्छा टेस्ट आता। और भी मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, अब इसको मिक्स कर देती हूँ। और भी पानी इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी बस मैं, और फिर स्लो आंच पे या धीरे धीरे बनती रहेगी। बस 1 चमचा ही डालूंगी पानी। ये सूखी सब्जी होती है ना, ये भाप में ही बन जाती है। देखिए जी थाली लगकर हो गई है तैयार। और सब्जी भी देखिए कितनी अच्छी बनी है, खिली खिली बनी है बिल्कुल। स्लो आंच में बनाई थी। और जी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं दोनों, अब खाना खाएंगे। और हेलो जी। वो बड़ा हिसाब हो रहा है, जो धूप में बैठे हैं तो गर्मी लगे है, नीचे में तो यहाँ सर्दी लगे है। अब मुझे कई घंटे हो गए नीचे, या वैसा मन करा कि अब धूप में बैठ के खाना खाएंगे। चलो अनवी कहाँ गई? अनवी ऊपर ही जा रही है। देखिए जी खाना हमने खा लिया है और अनवी तैयार हो गया ट्यूशन जाने के लिए। हेलो राधे राधे। चल लगा दो बेटा जैकेट की। हाँ? लगा दूँगी। लगा लगाओ। और अनवी आपकी मैडम का फोन आया था क्विज के लिए ना। हाँ। तो पापा जी के पास आया था, उन्होंने बता दिया था कि मैम जब मैं छुट्टी पाऊंगा तब जमा करके आऊँगा। मैंने सोचा कि वो एक चैन का एक कुंडा टूट गया बेटा ना, मशीन में टूट गया होगा। चौथानवी की मैम का फ़ोन क्यों आया? मैंने सोचा कि मेरी मैडम ना शिकायत करना चाह रही, मैं तो ट्यूशन भी जाती हूँ पर। मैं भी सोच रही थी ये मकानवी कि शिकायत के लिए फ़ोन किया होगा मैम ने, लेकिन वो फीस के लिए किया था। और जी इनके पापा जब आते हैं ना, स्कूल की जो फीस होती है वो 2-3 महीने की एक बार ही डिपॉजिट कर आते हैं। और जी 8:30 बज गए हैं, खाना पीना हो गया है और अनवी को खाना पीना करके सो गई है। और फ्रेंड्स मेरे हो रहा है सर में दर्द सर में क्या, ये बस आंखों में दर्द हो रहा, ये देखने से भी पता लग रहा है। मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं और कई घंटे हो गए मैं लेट भी गई थी, ना ही तो नींद आई और ना ही में दर्द में आराम लगा। और जी काम तो सारे निपट गए हैं। और जी अब हम अपनी वीडियो को रोकेंगे यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय बाय।